हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने आज कक्षा 7 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 2.5 जिसके अंदर दशमलव वाली संख्याओं का भाग करना होता है, यानी कि दशमलव विभाजन वाले सवालों को सॉल्व करना है। पहले प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि 0.4 के अंदर अपने को 2 का भाग देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने लिखेंगे 0 पॉइंट को एक बार छोड़ देंगे, 0 4 और बटे में 2। अब 4 में अगर 2 का अगर अपने भाग देते हैं, 4 में 2 का भाग दिया जाए तो 4 में 2 का भाग 2 पे जाता है। अब इसमें एक संख्या छोड़ के पॉइंट था, तो इसके अंदर भी अपने एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना, यानी कि 4 में 2 का भाग जाएगा 2 पे। इसमें पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। इसी प्रकार से 35 के अंदर अगर अपने 5 का भाग दें, ऐसे यहाँ पे करके भी देख सकते हैं अपने कि 0.35 के अंदर अपने को 5 का भाग देना है। पहले 5 का भाग 0 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 की 0 लगा देंगे। उसके बाद ये पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे लगेगा। अब अपने पास बनता है 3। 5 के अंदर 3 का भाग भी नहीं जाता, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है, 3 छोटा है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए लगाएंगे 0। अब ये पूरा का पूरा 35 अगर अपने लें तो 35 5 के पहाड़े में 7 पे आता है, तो इसका जो उत्तर अपने पास आ जाएगा वो आएगा अपने पास 0.7, यानी कि इसको लिखेंगे 0.35 और बटे में 5 लिखना है। और इस तरीके से भाग दे के देख लेंगे तो ये आ जाएगा 0.07। तीसरे पॉइंट के अंदर भी 2.48 के अंदर अपने को 2.48 के अंदर अपने को 4 का भाग देना है यहाँ पे। तो 4 का भाग पहले 2 के अंदर नहीं जाता, क्योंकि 2 छोटी संख्या है, इसलिए भाग नहीं जा रहा, 0 लगा देंगे। उसके बाद अगली संख्या लेने के लिए उससे पहले पॉइंट आता है, दशमलव आता है, तो यहाँ पे अपने लगाया जाएगा दशमलव। अब ये पूरी की पूरी संख्या अपने 24 ले लेंगे। 4 के पहाड़े में 24 है, वो 6 पे आता है, तो यहाँ पे 6 और इसके नीचे लिखेंगे 24। अब 4 में से 4 माइनस करने पर 0, ऊपर से उतारेंगे 8। 4 के पहाड़े में 8 है, वो 2 पे आता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे और नीचे 8 आ जाएगा। तो ये भाग देना है 2.48 के अंदर अपने को 4 का भाग देने पर अपने पास आंसर आ गया 0.62। ये जो काम है वो अपने को रफ पेज पे करके देखना है। ऐसे ही चौथे पॉइंट के अंदर 65.4 के अंदर अपने को 6 का भाग देना है। तो यहाँ पे 65.4 के अंदर अगर अपने 6 का भाग दें, तो पहले 6 के पहाड़े में 6 जो आते हैं वो 1 पे आते हैं, तो 6 एकम 6 आ जाएगा। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 5। अब 6 के पहाड़े में 5 नहीं आते, ये 5 अपना छोटा रह जाता है इससे, तो इसके अंदर ये भाग नहीं जा रहा, तो अपने को अगले वाली संख्या उतारनी पड़ेगी। पर अगले वाली संख्या से पहले क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, और 6 के अंदर 5 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए पहले 0 लगेगी। यहाँ पे भाग नहीं जाता किसी संख्या में, तो 0 लगाना है। उसके बाद आगे वाली संख्या लेने से पहले पॉइंट है, तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, और फिर उतरेगा यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा। अब 6 के पहाड़े में 54 है, वो 9 पे आते हैं, 9 पे आते हैं, तो इसका जो उत्तर अपने पास आएगा वो आ जाएगा 10 और 0.9 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 5वें पॉइंट के अंदर अपने देखें 651.2 के अंदर अपने को 4 का भाग देना है। तो सेम उस तरीके से ही अपने भाग करके यहाँ पे इसमें देखेंगे कि 651.2 के अंदर अपने को 4 का भाग देना है। तो पहले 4 के पहाड़े में 6 नहीं आते, इससे छोटा आता है, 4 एकम 4 आ जाएगा। फिर 6 में से 4 माइनस करें 2, ऊपर से उतारेंगे 5। 4 के पहाड़े में 25 नहीं आता, 25 से छोटा 24 आता है, जो कि 6 पे चला जाएगा। फिर 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 बचेगा, ऊपर से आगे वाली संख्या अपने को 1 उतारनी है। अब 4 के पहाड़े में 11 नहीं आते, तो 11 से जो छोटी संख्या अपने पास, 11 से छोटे अपने पास आते हैं 8 आते हैं 11 से छोटे, और 8 4 के पहाड़े में आते हैं 2 पे। फिर 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 बचेंगे। आगे वाली संख्या उतारने से पहले अपने यहाँ पे दशमलव है, पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया जाएगा। उसके बाद ये 2 यहाँ पे उतरेगा। अब 4 के पहाड़े में जो 32 है, तो 4 के पहाड़े में 32 8 पे आते हैं, तो 8 लिखा और यहाँ पे अपना 32 लिखकर
ये जो सवाल है वो पूरा, यानी कि इसका जो उत्तर है वो अपने पास आ जाएगा 162.8। तो इसको पहले इस तरीके से लिखेंगे 651.2 इसके बटे में 4 और भाग देने पे जो अपने पास ये उत्तर आया था 162.8 यहाँ पे लिख देना है। इसी तरीके से फिर अगला जो चौथा पॉइंट है, छठा पॉइंट है, छठे पॉइंट के अंदर भी अपने को 14.49 यानी कि 4 9 के अंदर 7 का भाग देना है। 14.49 के अंदर अपने 7 का भाग दें तो 7 दूनी 14 पे चला जाएगा। ये इसमें से माइनस करें 0, ऊपर से ये आगे वाली संख्या उतारने से पहले पॉइंट आ रहे हैं तो ये पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे लगेगा। फिर 4 उतारेंगे तो अब 7 के पाड़े में 4 नहीं आते, यानी कि 4 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता। आगे वाली संख्या 9 उतारनी पड़ेगी। अब ऊपर से अगर 2 संख्या अपने को उतारनी पड़ जाती है तो पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद अब ऊपर वाली संख्या उतारते हैं। अब 7 के पाड़े में 49 आता है, वो 7 पे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2.07 आ जाएगा, यानी कि 14.49 के अंदर अगर अपने 7 का भाग दें तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 2.07। इस तरीके से ये जो इसके बाकी के दोनों बचे हुए सवाल हैं, सवाल नंबर 7वां और जो 8वां पॉइंट है वो सेम इस तरीके से भाग देकर आपको खुद सॉल्व करना है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को भी भाग वाले सवालों को हल करना है। तो इस तरीके के भाग वाले सवाल अपने को दे रखे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न के अंदर कि 4.8 में 10 का भाग देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 4.8 और इसके बटे में आ जाएगा 10। अब बटे में अगर 10 है तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट एक संख्या आगे की ओर चला जाएगा, यानी कि बटे में जितनी जीरमें यहाँ पे आएंगी अपने पास भाग में वो पॉइंट उतने ही संख्या आगे की ओर खिसक जाता है, आगे की ओर वो चला जाता है। तो इसको लिखा जाएगा 8 4, उसके बाद पॉइंट और पॉइंट से आगे फिर अपने 0 है वो लगा देते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट के अंदर भी ऐसे यहाँ पे 10 का भाग देना है तो इसको पहले लिखेंगे 52.5 और इसके बटे में लिखा जाएगा 10। अब ये 10 के कारण 10 का भाग देना, तो ये जो पॉइंट है यहाँ वाला पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, एक संख्या आगे की तरफ ये हो जाएगा। तो इसका उत्तर अपने लिखेंगे 5 2, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर आगे वाली संख्या 5 आ जाएगी। ऐसे ही तीसरे सवाल के अंदर 0.7 इसके बटे में 10 है। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ से आगे यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि एक संख्या छोड़ के आगे की तरफ ये लगाना है अपने को। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के और पॉइंट से आगे वापस 0 लगा देंगे। तो जितनी जीरमें होती हैं बटे के अंदर, जितनी जीरमें होंगी, पॉइंट जो है दशमलव जो है वो उतनी संख्या अपने को आगे की तरफ उसको लेके जाना है। ऐसे फिर इसका आपको जो चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट के अंदर भी ये पॉइंट है वो यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद पांचवें पॉइंट के अंदर देखें तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसके आगे यहाँ पे चला जाएगा। इसी प्रकार से छठे प्रश्न के अंदर और सातवें प्रश्न के अंदर अपने को इन सवालों को 10 का भाग देते हुए सॉल्व करना है। आगे नेक्स्ट तीसरे प्रश्न के अंदर अपने देखें तो यहाँ पे अब 100 का भाग देना है। तो 100 का भाग जब देंगे तो इसके बटे में अपने पास देखें कि 100 में 2 जीरमें आती हैं। तो 2 जीरमों के कारण ये जो पॉइंट है वो 2 संख्या आगे की ओर अपने को लेके जाना है। फिलहाल अपने पास एक ही संख्या आगे, तो एक 0 यहाँ पे और लगा के ये 2 संख्या अपने बना देंगे। 7 का 7 2, ये पॉइंट 2 संख्या आगे लेके जाना है। एक संख्या तो अपने को दे रखी है, एक और 0 लगा देंगे, ये 2 संख्या होगी, इसके आगे पॉइंट और उसके बाद में 0 लगानी है। ऐसे ही ये 0.3 इसके अंदर भी अपने को 100 का भाग देना है। तो जब 100 का भाग देंगे, 100 में बटे में 2 जीरमें हैं, इस 2 0 के कारण 2 शून्य के कारण ये जो दशमलव है पॉइंट है वो 2 संख्या आगे की तरफ अपने को कर देना है। तो इसको लिखा जाएगा 3 फिर 0, उसके बाद फिर 0 और दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं आ रही है, इसलिए अपने क्या लगा रहे हैं, 0 लगा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको ये तीसरे प्रश्न के अंदर भी सेम, यानी कि प्रत्येक सवाल में जिसके बटे में 100 लगा आता है उसमें जो पॉइंट है, जो दशमलव है, वो 2 संख्या आगे की तरफ करके अपने को लगा देना है। यानी कि जहां पे वो पॉइंट लगा है उसके आगे 2 संख्या और अपने को करके और उसके बाद दशमलव लगाना है। तो ये 0 यहाँ पे 0.0078 आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथे पॉइंट के अंदर 432.6 और बटे में 100 दे रखा है।
अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दो संख्या आगे यानी कि 1 और ये 2 यहाँ पे लग जाएगा। दो संख्या छोड़ के अपने को ये पॉइंट लगाना है। 6 आ जाएगा, 2, 3, उसके बाद पॉइंट और उसके बाद 4। यहाँ पे अपने को संख्या दे रखी थी इसलिए 0 लगानी नहीं पड़ी। इन सवालों में अपने को आगे संख्या नहीं दे रखी कोई भी, इसलिए अपने को 0 लगाकर वो संख्या पूरी करनी पड़ती है। तो ऐसे ही चौथे पॉइंट के अंदर, फिर पांचवें पॉइंट के अंदर सेम आपको करना है। उसके बाद छठे पॉइंट के अंदर भी जैसे आपको बताया उस तरीके से ही करोगे। उसके बाद फिर जो चौथा प्रश्न आता है, चौथे प्रश्न के अंदर अपने को अब 1000 का भाग देना है। तो जब 1000 का भाग देना होगा तो 1000 में 3 जिरमें आती हैं, इसलिए जो पॉइंट है वो 3 संख्या आगे की तरफ अपने को लेके जाना है। लेकिन अपने यहाँ पे देखें कि अपने पास संख्या तो एक ही आ रही है। अब 3 संख्या अपने आगे कैसे लेके जाएं, तो इसके आगे 3 संख्या बनाने के लिए अपने को 2 जिरमें लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9, उसके बाद 7, फिर 0, फिर 0, उसके बाद दशमलव और ये 0। ऐसे इसके अंदर 26.3 के अंदर अपने को 1000 का भाग अगर देना है तो इसमें भी बटे में 3 जिरमें आ रही हैं। तो 3 संख्या छोड़ के आगे पॉइंट लगाना है। जहां पे ये पॉइंट लगा है उसके आगे 3 संख्या आगे की तरफ लेके जाना है पॉइंट को। तो ये 3 का 3 लिखा, उसके बाद 6, उसके बाद दो ही संख्या हुई, एक संख्या और लेंगे तो वो 0 आ जाएगी। ये 3 संख्या होगी, उसके बाद अपने पॉइंट और आगे 0। इसी तरीके से फिर आपको इसका जो तीसरा जो पॉइंट है वो खुद सॉल्व करना है। फिर चौथे पॉइंट के अंदर भी अपने को जिरमें आगे तरफ लेके जानी है। और उसके बाद जो इसका पांचवा पॉइंट अपने को दे रखा है, पांचवें पॉइंट के अंदर भी सेम कि 0.5 इसमें भाग अपने को देना है 1000 का। तो जब 1000 का भाग इसमें देंगे तो इसको लिखा जाएगा 0.5 और बटे में इसके 1000 है अपने पास। तो इसमें एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, बटे में 3 जिरमें आ रही हैं। तो ये जो पॉइंट है वो 3 संख्या आगे यानी कि एक संख्या यहाँ पे, फिर 1 0 और फिर ये 0। तो ये पॉइंट यहाँ पे 3 संख्या छोड़ के लगेगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5, फिर 0, फिर 0, फिर 0, उसके बाद पॉइंट लगाना और उसके आगे 0 लगा देनी। आगे पांचवें प्रश्न के अंदर अपने को 7 के अंदर भाग देना है 3.5 का। तो इसको पहले लिखेंगे 7 और इसके बटे में लिखा जाएगा 3.5। अब बटे में जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट को पहले अपने यहां से हटाना है, गायब करना है। तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाए, इसलिए जो ऊपर है वो अपने 1 0 लगा सकते हैं या फिर इसको 10 के साथ गुणा करके लिख सकते हैं। तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर अपने क्या लगा देंगे 1 0 और ये पॉइंट यहां से हट जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 70 के अंदर अपने को 35 का भाग देना है। जब 70 में 35 का भाग देंगे तो भाग 2 तक जाता है, 35 गुना 70 होते हैं। इसी प्रकार से इसमें 36 और इसके बटे में है 0.2। इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा अपना एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगी और बटे में 2 का 2, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। अब 360 के अंदर अपने को 2 का भाग देना है। तो आप इस तरीके से 360 में जब 2 का भाग दोगे तो इसका उत्तर अपने पास आ जाएगा 180। उसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर देखें 3.25 के अंदर भाग देना है 0.5 का। तो इसको लिखा जाएगा 3.25 और बटे के अंदर 0.5। अब इसमें तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा है, इसमें ऊपर देखें 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो बटे में 2 जिरमें आ जाएंगी और बटे में एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर अपने को 1 0 लगानी है। यहाँ पे जो ऊपर जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा होगा, ऊपर अंश के अंदर जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा है उतनी जिरमें लगानी है बटे के अंदर, और बटे में जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा है उतनी जिरमें अपने ऊपर अंश के अंदर लगानी है। तो इसको लिखेंगे 325 और बटे में लिखा जाएगा 5। ऊपर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था तो बटे में 2 जिरमें आएंगी, नीचे एक संख्या छोड़ के पॉइंट था तो ऊपर अपने 1 0 लगाएंगे। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब अपने को 325 के अंदर 50 का भाग देना है। तो 325 में अपने 50 का भाग दें, 325 और भाग देना है इसके अंदर 50 का। तो 50 के पाड़े में 32 नहीं आती, पूरी की पूरी संख्या लेके अपने को चलनी पड़ेगी। तो ये अपने चले जाएंगे 6 पे, 50 का पाड़ा 6 तक पढ़ेंगे 300 होता है, उसके बाद आ जाएगा 25।
अब पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाने से 0 आ जाती है, एक पॉइंट लगाएंगे तो 0, और 50 के पाड़े में 250 अपने 5 पे आते हैं, यानी कि 50 यानी कि 5 5 25 होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.5 अपने पास आ जाता है। फिर चौथे पॉइंट के अंदर 30.94 के अंदर अपने को 0.7 का भाग देना है, तो इसमें लिखा जाएगा 30.94 और इसके बटे में लिखा जाएगा 0.7 आ जाएगा। सेम जैसे अभी आपको बताया था कि ऊपर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो बटे में 2 जीरो में लगानी है, और यहाँ नीचे 1 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर 1 जीरो आ जाएगी। तो इसको इस तरीके से पर लिखेंगे 30.94 और बटे में 7। अब ऊपर की 2 संख्या छोड़ के पॉइंट हटाया तो बटे में 2 जीरो में, और नीचे से 1 संख्या छोड़ के पॉइंट हटाया तो 1 जीरो। ये 0 से 0 अपने कट कर देंगे। अब अकेला 7 का भाग दे दें पहले इसके अंदर, 3094 में अकेला 7 का भाग देंगे, 0 की बाद में अपने पॉइंट लगा सकते हैं। तो 3094 के अंदर अपने को 7 का भाग देना है। 3094 इसमें 7 का भाग देंगे तो ये जाएगा 7 चौके 28 पे। फिर इसमें से 30 में से 28 माइनस करें, 2 ऊपर से उतारेंगे 9, फिर 7 चौके 28 आ जाएगा। फिर 9 में से 8 कट कर देंगे, 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 4। अब इसके बाद ये आ जाएगा 7 दूनी 14, पूरा पूरा चला जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा कि 442 तक जा रहा है, लेकिन एक जीरो थी इसके साथ, इस जीरो के कारण ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे लग जाता है, यानी कि 44.2 जो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा। ऐसे ही फिर 5वें प्रश्न के अंदर अपने देखें, 5वें पॉइंट के अंदर भी सेम कि 0.5 और इसमें भाग अपने को देना है 0.25 का। जैसे पिछले सवाल में बताया सेम उस तरीके से ही करेंगे। 1 संख्या छोड़ के पॉइंट है 1 जीरो, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर 2 जीरो में, ऊपर 1 संख्या छोड़ के पॉइंट था तो नीचे 0 लगानी है, नीचे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था तो ऊपर 2 जीरो में लगा देनी है। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 50 में 25 का भाग देंगे 2 पे जाता है। इसी प्रकार से फिर अपने छठे पॉइंट के अंदर 7.75 के अंदर 0.25 का भाग दें तो दोनों के अंदर ही क्या है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है। जब दोनों में सेम संख्या छोड़ के पॉइंट हो तो वो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। अब अपने 775 के अंदर 25 का भाग देकर आपको उत्तर निकाल देना है कि इसका आंसर कितना आता है। उसके बाद 7वें के अंदर भी 76.5 और इसके बटे में है 0.15, इसको सही करें तो ये अपने पास आ जाएगा 765 और बटे में 15। ऊपर 1 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 1 जीरो लगेगी बटे में, फिर नीचे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पे 0 लगेगी 2। ये 1 जीरो से 1 जीरो अपने कर देंगे। अब इसके बाद 7650 के अंदर आपको 15 का भाग देना है। जिस तरीके से अपने सिंपली भाग करते हैं उस तरीके से भाग करके इसका जो उत्तर है वह को निकाल देना है। फिर 8वें पॉइंट के अंदर 37.8 और इसके बटे में है 1.4। दोनों में एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों में सेम संख्या छोड़ के पॉइंट लगा होता है, जैसे इसमें 2 संख्या छोड़ के था, इसमें 2 संख्या छोड़ के था, तो पॉइंट से पॉइंट अपने कैंसिल हो जाता है। और जब एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो भी ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब 378 के अंदर आपको 14 का भाग देकर इसका उत्तर है वो निकाल देना है। इसी प्रकार से 9वां जो प्रश्न है वो आपको खुद इसका सॉल्व करके देखना है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है अपना, जिसके छठे प्रश्न के अंदर अपने को दिया गया कि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। अपने को बताना है कि 1 किलोमीटर के अंदर वो गाड़ी कितनी दूरी तय करती है। तो इसके अंदर भी अपने लिखेंगे 43.2 और बटे में आ जाएगा 2.4। यहां ऊपर लिख देंगे 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी, या सीधे लिख देना दूरी तय करेगी, दूरी तय करेगी, और बराबर में 43.2 बटे में 2.4। ये पॉइंट एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो ये कट जाएगा। अपने पास आता है 432 और बटे में 24। अब 432 में 24 का आप भाग दोगे इस तरीके से, 432 के अंदर 24 का भाग देना है, 24 एकम 24, 24 दूना 48 ज्यादा हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 24 एकम 24। फिर 13 में से 4 कट करेंगे 9 बचेंगे, यहाँ पे 3 में से 2 कट करेंगे 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 2,
और 24 8 192 होते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा अपने पास उत्तर आ जाएगा 18 किलोमीटर। यानी कि 1 लीटर के अंदर वो 18 किलोमीटर की दूरी है वो तय कर देगी। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। धन्यवाद और शुभ दिन।